बढ़ती हुई गर्मियों ने हमें इस कदर परेशान किया है, उसका एक ही मकसद है, कैपेसिटर चेंज कर दो। हमारे फैन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कैपेसिटर चेंज कर दो। हमारे फैन दिन में सही चल रहा है, रात में स्लो चल रहा है, कैपेसिटर चेंज कर दो। हमारे फैन से आवाज़ आ रहा है, कैपेसिटर चेंज कर दो। हमारा फैन स्पार्क मार रहा है, कैपेसिटर चेंज कर दो। हमारे फैन में पूरे में बॉडी अर्थ आ रहा है, पूरे में करंट आ रहा है, पूरे घर में करंट फैल जा रहा है, कैपेसिटर चेंज कर दो। हमारा फैन खटखट की आवाज़ कर रहा है, कैपेसिटर चेंज कर दो। क्या इन सारे सवालों का एक ही आंसर हो सकता है, कैपेसिटर चेंज कर दो? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल नहीं है कि आप कैपेसिटर चेंज कर दो। इसका राइट आंसर आपको इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। एक ही क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कैपेसिटर चेंज कर दो। हमारे दुकान पे बहुत सारे कस्टमर भी आते हैं, उनका एक ही मकसद होता है, भाई कैपेसिटर चेंज कर दो। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कैपेसिटर चेंज कर दो। अगर प्रॉब्लम हजारों है तो उसका सोल्यूशन भी हजारों होंगे। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। आपको अगर आपने फैन के अंदर बाइंडिंग भी न्यू करा लिया, कैपेसिटर भी न्यू डलवा लिया, बैरिंग भी न्यू डलवा दिया, यानी कि इसके अंदर सारे कंपोनेंट को भी चेंज कर दिया, फिर भी अगर आपके फैन का स्पीड दुकान पे तो सही चल रहा था, घर पे नहीं चल रहा था, ठीक है, घर पे नहीं चल रहा था, तो उसका क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर आपका फैन स्पीड कम चल रहा है तो सबसे पहले किसी अच्छे मैकेनिक से सलाह लेना है। क्लियर है? जैसे आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है? उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका सोल्यूशन आपको 100% देने की हम कोशिश करेंगे। क्लियर है? अगर आपका फैन स्लो चल रहा है तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, 4 साल 5 साल या 10 साल अगर आपका पुराना फैन है तो आप किसी मैकेनिक के पास में लेकर जाएं। इसके अंदर जो आर्मेचर, इसके अंदर जो कॉइल वाइंडिंग होता है उसका लाइफ थोड़ा सा कम हो गया होता है, यानी कि हीट कर गया होता है, उसके कारण से भी फैन हमारा क्या है, स्लो चलता है। क्लियर है? उसके बाद से हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है बैरिंग का। अगर आप बैरिंग के अंदर का ऑयल खत्म हो जाता है, इतनी गर्मी है कि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो खत्म हो जा रहा है, तो इस बैरिंग की क्या हालत होगी, जो खुद गर्म होकर तुम्हें ठंडा पहुंचाता है। क्लियर है? तो इसके बैरिंग को आप रिप्लेस करा लेना अगर इसके अंदर से आवाज़ कर रहा है तो। क्लियर है? उसके बाद से नेक्स्ट आता है इसके बॉडी के अंदर पूरे में क्या है, अर्थ आना, और क्या है कि हमारा फैन है स्लो स्पीड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बाइंडिंग है कहीं ना कहीं बॉडी से क्या है, अटैच हो गया होगा या हीट करके सट गया होगा, जिसके कारण से अगर आप किसी अच्छे मैकेनिक से सलाह लोगे तो आपको फिर से रीवाइंडिंग करके आपको दे देगा, तो आपका फैन फुल स्पीड में घूमना शुरू कर देगा। क्लियर है? उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, दिन में सही चल रहा है और रात में क्या है कि हमारा फैन स्लो हो जा रहा है, उसका राइट आंसर क्या हो सकता है? उसका राइट आंसर एक ही हो सकता है, दिन में क्या है कि दिन में बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं, नहीं वर्क पे जाते हैं, उस समय क्या है कि आपके एरिया का जो बिजली विभाग है उसका लोड क्या है, कम होता है, तो आपका फैन फुल स्पीड में चल रहा है। उसके बाद से रात में सारे लोग आते हैं काम करके और सोना है, सिंपल फैन है, सब कोई यूज करेगा। जैसे दोपहर में बिजली का सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, उस टाइम वर्कर भी आकर अपना एसी कूलर चलाना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि बिजली का लोड क्या है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से वोल्टेज क्या होता है, डाउन हो जाता है। डाउन होने का सिंपल फंडा है कि सब किसी का डाउन होगा, जिसके यहाँ स्टेबलाइजर लगा होगा उसके यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपका दिन में सही चल रहा है, रात में अगर डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब एक ही है कि आप अपने अच्छे से एक स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक का व्यवस्था कर लो, आपसे वहाँ से प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद से हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम फैन को सारे चीज़ रिवाइंडिंग करा लिए, मैकेनिक से हमने कॉइल न्यू डलवा लिए, बैरिंग न्यू डलवा लिए, कैपेसिटर भी न्यू डलवा लिए। क्लियर है? उसके बाद से मैकेनिक के दुकान पे हमारा फैन जो अच्छे से चल रहा था, फुल स्पीड में चल रहा था, हमने संतुष्ट होकर लेकर आया और घर पे हमारा क्या है, स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपके यहाँ सबसे पहले वोल्टेज को क्लियर करा लेना। क्लियर है? उसके बाद से अगर उससे भी अगर आपके यहाँ परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद से इस फैन को नचाने के लिए आपके घर में लगे होते हैं रेगुलेटर, वाइट कलर का होता है, आपको 1 2 8 तक का उसका क्या होता है, पॉइंट होता है। क्लियर है? वो वीक हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसको कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? तो उस कंडीशन में वो हमारा जो रेगुलेटर होता है वो वीक हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है, उस कारण से भी हमारा फैन क्या है, उसका क्या है, स्पीड नहीं पूरा परफेक्ट तरीके से कवर कर पाता है। उस कंडीशन में आप उस
रेगुलेटर को आप चेंज कर दोगे तो आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन चल रहा है आप कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। हनुमान बाबा फैन वाला।